सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तुम कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है वचन। तो जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो मैं आपको समझाऊंगी, जो मैं आपको जिसकी परिभाषा मैं आपको समझाऊंगी वो है वचन। वचन क्या है और वचन की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण में वचन को क्या कहते हैं? वचन की परिभाषा। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। मतलब शब्द के कोई भी शब्द जिस भी रूप से एक से या अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। या हम अब दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम और जो विशेषण है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या बोला बच्चों मैंने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या यानी नंबर का पता चले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, और क्रिया के जो भी क्रिया है जिस भी रूप से संख्या का, उसके नंबरों का पता चलता है, बोध होता है, उसे बच्चों वचन कहते हैं। जैसे फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, सब्जियां यानी बहुत सारी सब्जियां, उसमें आपके टमाटर भी हो सकते हैं, उसमें आपके गोभी भी हो सकती है, उसमें आपके बैंगन भी हो सकते हैं। और अगर हम करेंगे फ्रिज में सब्जी रखी है, सब्जी यानी एक ही सब्जी, यानी कि अगर मैंने लौकी रखी है तो मैं कहूँगी फ्रिज में मैंने सब्जी रखी है। लेकिन अगर मैंने बहुत सारी सब्जियां रखी हैं, चाहे मैंने लौकी रखी है, तोरी रखी है, भिंडी रखी है, तब मैं कहूँगी कि फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। जैसे तालाब में मछलियां तैर रही हैं, मतलब बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं। माली पौधे सींच रहा है, माली जो है वो पौधे को क्या कर रहा है? सींच रहा है। कछुआ खरगोश के पीछे है। उपयुक्त वाक्यों में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ शब्द उनके एक होने का तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनसे एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। अतः फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं तथा सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। यानी वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या का वचन। संख्या वचन यानी कि संख्या मतलब नंबर, यानी कितने नंबर हैं, ये क्या होता है? संख्या वचन। यानी वचन का जो मेन अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वह है संख्या वचन। संख्या वचन को ही संक्षेप में यानी शॉर्टकट में वचन कहते हैं। संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। बच्चों, जो वचन होते हैं उसके दो भेद होते हैं। वचन जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं। क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक वचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे वचन। तो एक वचन यानी संख्या के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो, संख्या के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। मतलब यह है कि किसी भी संज्ञा में जिस रूप में एक व्यक्ति या एक वस्तु, कोई भी एक चीज़ हो, उसे एक वचन होने का ज्ञान होता है, एक वचन का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्रियाँ बहुत सारे हो गए, स्त्री एक, लेकिन स्त्री जो है एक वचन है। अभी यहाँ पे अगर बच्चों यहाँ पे स्त्रियाँ हो गई तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे घोड़ा अभी एक वचन है, लेकिन अगर यहाँ पे घोड़े हो जाएगा तो बच्चों ये बहुवचन है। नदी अभी क्या है?
एक वचन है, लेकिन नदियाँ यानी बहुत सारी नदियाँ बहुवचन है। रुपया यानी 1 रुपया और रुपए यानी बहुत सारे रुपए। लड़का यानी एक वचन, गाय एक वचन, सिपाही भी अभी एक वचन है, बच्चा अभी एक वचन है, कपड़ा एक वचन है, माता एक वचन है, माला एक वचन है, पुस्तक एक वचन है, सिपाही एक वचन है, टोपी एक वचन है, मोर एक वचन है। ये सब क्या है? एक वचन है। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन सुनिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। कोई भी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक वचन में स्त्री हो जाएगा, लेकिन बहुवचन में स्त्रियाँ, बहुवचन स्त्रियाँ। फिर घोड़े बहुवचन है, नदियाँ बहुवचन, रुपए बहुवचन, लड़के बहुवचन, गायें बहुवचन, कपड़े बहुवचन, टोपियाँ बहुवचन, मालाएं बहुवचन, माताएं बहुवचन, पुस्तकें बहुवचन, गुरुजन बहुवचन, रोटियाँ बहुवचन, लताएं बहुवचन, बेटे बहुवचन। ये सब क्या है? बहुवचन है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष गुण ये है कि जितने भी सम्मानित लोग होते हैं, आदरणीय लोग होते हैं, उनको बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, पापा जी कल मुंबई जाएंगे। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। जैसे ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा। ये सब क्या है? संबंध दर्शाने वाले संख्याएं एक वचन और बहुवचन में एक समान होती हैं। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू। ये सब क्या है? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग एकांत और उक्रांत और उक्रांतक शब्द दोनों वचनों में प्रयोग रहते हैं। ठीक है। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए में एक स्थान पर हम का प्रयोग भी करता है। जैसे हम कहते हैं ना, बड़प्पन, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, लेकिन ये क्या है? बड़प्पन दिखाने के लिए वक्ता कभी कभी बहुवचन होता है, जबकि मैं क्या होता है? अपने लिए हमेशा एक वचन होता है। लेकिन कभी बड़प्पन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम का यूज़ भी करते हैं। यदि हमें याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो। व्यवहार में तुम के साथ स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे। ये शब्द सारे क्या होते हैं? संज्ञा के उसमें प्रयोग किए जाते हैं, और ये सब कभी कभी एक वचन और बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त की जाती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के जो भी नियम होते हैं वो, जैसे एक वचन बहुवचन, जैसे जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े। ये सब क्या है? जैसे एक वचन कलम, बहुवचन कलमें। बात एक वचन है, बातें बहुवचन, बहुत सारी बातें। रात यानी आज की रात, और हम कहते हैं ना रातें यानी बहुत सारी रातें। आँख यानी एक, और आँखें मतलब बहुत सारी आँखें। पुस्तक यानी एक, पुस्तकें यानी बहुत सारी। ये सब क्या है? एक वचन और बहुवचन है। तो बच्चों,
एक वचन और बहुवचन जो होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। एक वचन जो होते हैं यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन, और संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहा जाता है। वचन का अर्थ होता है कहना। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, ये सब क्या है बच्चों? एक वचन है। बहुवचन, बहुवचन मतलब होता है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, लड़के, ये सब क्या है बच्चों? बहुवचन है। तो बच्चों आपने ये एक वचन और बहुवचन में आपको अंतर पता चल गया है, और वचन क्या होते हैं ये भी आपने अच्छे से समझ लिया है।